देखिए, ये मुझसे मैं खुद कहता हूँ, अपने नाम में जुड़ा हूँ जनक चमार। मेरे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, जनक चमार के नाम से चलता है। लेकिन अब समाज को, मैं अपने समाज को बताने की आवश्यकता है, उस समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। वो कहें ऐसा क्यों, इस बात में वो घृणित महसूस करता है कि हम ये जात को, ये सूचक, ये शब्द अपने आप को मानता है। लेकिन कहने वाला का भाव क्या होता है, कहने वाला का तात्पर्य क्या होता है, उस पर भी निर्भर करता है। अब जैसे मैं जनक चमार कहता हूँ तो मुझे जनक चमार जी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये एक अच्छे संबोधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब अगला कहने वाला का क्या भाव है, उस पर ये लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश महामंत्री जनक चमार ने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव का उत्सव शुरू हो चुका है और बिहार की जनता उक्त उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में है। बिहार की जनता इस बार अपना एक एक वोट देकर भाजपा एनडीए से पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। इस बार 200 पार सीट लाकर एनडीए पूरी मजबूती से विपक्षियों को दूर खदेड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक देश और समाज पर आफत आता है तब भगवान इंसान के रूप में प्रकट होते और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी अवतार में देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता के बीच में अवतरित हुए हैं। केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रत्येक गरीब की सपना रोटी कपड़ा मकान होता है और आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार सभी सपना पूरा करते हुए सम्मान के साथ जीने का अवसर दे रहा है। आज सभी गरीबों के पास हमारे केंद्र और बिहार सरकार योजनाओं के माध्यम से यह सपना पूरा हो रही है। आज सभी दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन ही नहीं, मुफ्त में सिलेंडर भी मिल रहा है। गरीबों के खाते में जन धन योजना से पैसा देने का काम किया। सभी के घरों में बिजली जगमगा रही है। पूर्व सांसद ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली और पटना के संसद में पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की बात होती है तो विपक्ष चर्चा करने के बजाय संसद के बाहर भाग जाता है। जाति से आते, जैसा कि आपने कहा कि जाति से हैं, अपने जाति के बीच में जाते हैं, लोग सम्मान देते हैं, जिस तरह से बातें आप ये बताइए, आपका नाम है जनक चमार, ठीक है, और चमार जाति कह देने से SC/ST एक्ट लगता है, FIR हो जाता है, लोग जेल चले जाते हैं, या इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक समाज शिक्षा से वंचित रहेगा, वो समाज कई प्रकार के भ्रम में के जाल में पड़े रहेंगे। मैं जनक चमार हूँ और चमार कहने में मुझे गौरव महसूस होता है। आपके माध्यम से मैं अपने समाज को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जिस जाति में जन्म लिया हूँ, जाति कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये देश दुनिया जब तक रहेगा, ये जाति रहेगी। सर, अपने कहा कि जाति पर बिहार में जो चुनाव जातिगत होता है, आप स्वयं कहे तो इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन दूसरा कह देता है तो इस पर कार्रवाई होता है। ऐसे में सरकारी समाज के मुख्यधारा जोड़ पाएंगे हम लोग? मैं पहले ही कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकार, आपको बताने में, मैं अगर बताऊं तो इतने आपकी हर्ष होगा कि लालू प्रसाद जी 90, 95 से 2000 तक लालू प्रसाद लिखा करते थे। लेकिन 95 से जब 2000 के उनकी वर्ष काल आया तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव लिखना शुरू कर दिए। क्यों? एक तरह का रणनीति ध्रुवीकरण बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। और उन्हीं के शासनकाल में ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार में जब शिक्षा का अलग वर्गों में जगाने का जब शिक्षा नहीं होगा, तो शिक्षा जब नहीं होगा तो वर्ग में अगर इस तरह की बातें आती है तो अनजान है, अज्ञान है, तो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तड़प झड़प हो ही जाती है। लेकिन मैं ये जातिगत बातों को लेकर के अपने समाज से आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी जाति धर्म में ये जाति क्रम प्रधान देश नहीं है। ये क्रम प्रधान ये आपके आगे बढ़ाने के तौर तरीका है। जैसे संत रैदास जी का, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का आप जब नाम लेते हैं, एक तरफ आप मंच और माइक लगा करके कहते हैं कि दलितों के समाज में जन्मे हैं, और जब जनक चमार कहता है एक समाज को, गैर समाज के लोगों ने इस तरह की बात जब करते हैं तो लोगों की तकलीफ नहीं मानना चाहिए।
जब मैं चमार जाति में जन्म लिया हूं तो चमार कोई कहता है तो मुझे ये शर्म की बात नहीं है, मुझे गर्व की बात है। लेकिन मुझे ये दुख होता है कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं पढ़ा लिखा। में ये जो बातें सामने विषयांतर हो जाएगा, ये बताएं सर, कितने दलितों को इस बार विधानसभा में टिकट मिला है, ये बताएं। पूरे 243 में 39 सीटें रिजर्व है। जो अनुसूचित जाति हमारे एक भाई है, शेड्यूल कास्ट में चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी, खटीक, खरवार जो है SC ST में आते हैं, उनको 39 का 39 सीटें मिलती है। वो भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें, जैसे लोकसभा में हमारे 6 सीटें रिजर्व है, 6 का 6 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और बिहार नहीं, देश के सर्वाधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के वर्ग हमारे भाई पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। उसी तरह आज तक दलितों का विकास की बात किया जाए तो वैसा नहीं दिखाई देता है, ये बात भी सत्य है सर। अभी हाथरस का मामला देख लिया जाए, आप ही की सरकार है सर उत्तर प्रदेश में, देखिए काफी ज्यादा विवाद हुआ है, मीडिया को भी इससे दूरी बनाए रखा है, क्या कहेंगे सर? कि ये पूर्ववर्ती सरकार का एक है, सब चीज में सर आप हम बिल्कुल कहेंगे। आप जब देश को चलाने के लिए संविधान की एक तरफ हवाला देते हैं, यह देश में संविधान है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, 3 नंगे संविधान दिया है। एक तरफ आप बाबा साहब के हवाला देते हैं। मैं बार बार इसलिए पूर्ववर्ती सरकार को कहना चाहता हूं, जब आप पूर्ववर्ती सरकार के लोकतंत्र में, आप लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को आप चुनौती देते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने लाठी डंडे गोली बारूद के बदौलत उनकी सरकार आया करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार गोली बारूद बम के बदौलत नहीं आती है। ये जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार है। लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बिहार में सरकार आई है। उस सरकार को आप चुनौती देते हैं। आपको अगर कोई बात ही रखना है तो सदन के पटल में आपकी बात रखनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बात रखनी चाहिए। तो पार्लियामेंट के समय जब आप भाग जाते हैं, चर्चा में, डिबेट में आप भाग नहीं लेते हैं। ये जो आपकी सवाल है, ये सवाल इसलिए मैं पूर्ववर्ती सरकार को बार बार कहता हूं कि ये पूर्ववर्ती सरकार जब संविधान की हवाला देते हैं तो संविधान में ही व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो व्यवस्थापिका में देश के प्रधानमंत्री हैं, व्यवस्थापिका में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर किसी प्रकार की किसी राज्य में, किसी देश में अगर ऑकरेंस होता है, अपराध घटता है, निर्भया का कांड में बहुत समय लगा था, क्या हाथरस के मामले में भी लंबा? बिल्कुल वहीं मैं आना चाह रहा था। बिल्कुल हमको न्याय पे भरोसा करना चाहिए। ये न्याय संगत ये सरकार है, हम न्याय पे, संविधान पे भरोसा करते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार न्याय पर और संविधान पे भरोसा नहीं कर, एक तरफ गरीब के बीच में जाकर के संविधान की हवाला देता है, और कोई किसी प्रकार की अड़चने आती है तो उल्लंघन करता है संविधान को। केंद्र और राज्य में आप ही की सरकार है, उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो क्या लगता है कि हाथरस मामले में जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करते हैं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये सरकार जब पैनी नज़र रखी हुई है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में लिए हुए हैं। कहीं भी किसी राज्य में, किसी राज्य में इस तरह की घटनाएं घटती है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय उस राज्य के मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और त्वरित कार्रवाई होती है। सर मेरा अंतिम सवाल, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में आया सर, भारतीय जनता पार्टी में क्या लगता है कहाँ से उम्मीदवार है? अभी तो बिहार प्रदेश से करके और सेंट्रल पार्लियामेंट कमेटी को चला गया है। मुझे लगता है कि 2 और 4 के बीच में वो आपके प्रेस मीडिया के सामने आ जाएगा। सर आज शाम तक कुछ स्पष्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, शाम तक बिल्कुल हो जाएगा। ये बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है और कई परिवारों को साथ लेकर के मुझे कहने में खुशी होती है कि हम किसी को जख्म देते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जख्म सहने की ये ताकत रखता है। तो इतने बड़े परिवार को सजो करके लेके चलने में, जब एक परिवार में 4 बेटे होते हैं, उसको संभाल करके चलने में कुछ कठिनाइयाँ होती है। तो जहाँ देश और प्रदेश की कई पार्टियों को एक साथ ले करके सजो करके चलना है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चने जो आई थी उसको हमारे शीर्ष नेता ने बैठ करके उसको तैयारी कर करके आज हो सकता है। कहाँ एलजेपी कोई बाहर नहीं गया है, नहीं मुझे तो नहीं लगता है, ऐसे कोई जानकारी नहीं। आपके माध्यम से ये सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि 4 बजे तक सारी ये जो घटाए हैं, छटाए हैं, सब छट जाएगी। बिल्कुल उम्मीद है, आशा, भरोसा, पूर्ण विश्वास है। तो क्या लगता है?